की चर्चा हो रही है। हाँ, बहिष्कृत भारत की चर्चा क्यों न हो डॉक्टर साहब। आपकी कलम में जो दम है वो और कहा। शब्द तो जैसे मनुष्य में परिवर्तन की चिंगारी जलाते हैं। आपने जो कालाराम मंदिर नासिक के आंदोलन की बात बहिष्कृत भारत में जिस तरह से लिखी है, इससे तो सारे ब्राह्मणवादी बौखला उठे हैं बाबा साहब। हाँ दादा साहब, इसी कारण हमारा कालाराम मंदिर सत्याग्रह असफल हुआ, ऐसा ढिंडोरा पीट रहे हैं नासिक के ये सवर्ण। बाबा साहब, आप मंदिर प्रवेश सत्याग्रह मुंबई में करने वाले थे, पर बीच में ही नासिक क्यों चुना? यह बात मुझे अभी तक तो समझ में नहीं आई। देखो, बंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है, ये सत्य है, पर सवर्णों का नाक यानी नासिक, चूंकि हमने उनका नाक दबाया तो उनकी जुबान भी अपने आप बंद हो गई। सारे ब्राह्मण पुजारी हम अस्पृश्यों के डर से अंदर ही अंदर दरवाजा बंद किए पूजा पाठ करते हैं। और वैसे तो बंबई में गांधी जी का आंदोलन भी शुरू था। उनके आंदोलन से बंबई में अपना आंदोलन अनदेखा किया जाता। बाबा साहब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता कालाराम मंदिर नासिक पहुंचे। उनके खाने पीने से लेकर सारी सुविधाएं हमने बड़े पैमाने पर कर रखी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी हमारे लोग बड़े ही अनुशासन में थे उस दिन। नहीं तो क्या, हम तो पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर सत्याग्रह कर रहे थे, पर उन्होंने जैसा प्रस्ताव रखा कि कालाराम मंदिर का रथ स्पृश्य अस्पृश्य दोनों ने मिलकर खींचना, ऐसा तय हुआ। पर ब्राह्मणों ने दगाबाजी कर समय से पहले ही रथ ले जाने का षड्यंत्र किया और हम पर पत्थरबाजी शुरू हो गई और लाठियों से हमारे लोगों को मारा गया। उसमें हजारों अपने ही लोग जख्मी हुए बाबा साहब। देखो दोस्तों, जैसे जैसे हमारे आंदोलन की गति बढ़ेगी, वैसे वैसे सवर्णों के कूटनीति का प्रहार हम पर होता रहेगा। पर अब हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। आज वो सारे मंदिर के पुजारी भट्ट 1-2 साल तक हमारे डर से बंद मंदिर में ही पूजा करेंगे और यही हमारे कालाराम मंदिर आंदोलन की विजय है। हमें उनके ईश्वर से कुछ लेन देन नहीं, मंदिर प्रवेश हमारा मकसद नहीं, पर ये हमारे समान धार्मिक अधिकारों की लड़ाई है। नमस्ते बाबा साहब, आपके लिए पत्र। पहले गोलमेज परिषद का न्योता आया है। मुझे अपने समाज की बात रखने के लिए लंदन जाना होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब, हमने ऐसा सुना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी हिस्सा नहीं ले रहे। कांग्रेस और गांधी जी ने इस परिषद का विरोध किया है। गांधी जी तो अब मेरा भी विरोध करेंगे दादा साहब, क्योंकि मैं इस परिषद में जा रहा हूं। चुनाव क्षेत्र की बात मानने से इनकार किया, किंतु इस परिषद के अध्यक्ष मैकडोनाल्ड ने अलग चुनाव क्षेत्र की बात को माना, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गांधी जी ने परिषद में अछूतों का नेता होने का दावा किया। वे समझते कि राजनीतिक आधार पर हिंदुओं और अछूतों में बंटवारा न हो, क्योंकि ये देश के लिए आत्मघाती निर्णय होगा। वह हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के पक्ष में है। सिख और मुसलमानों को गांधी जी ने अलग चुनाव क्षेत्र देने की बात मानी, किंतु दलितों को इससे परे रखा। अछूतों को गांधी जी हिंदू धर्म का एक हिस्सा समझते हैं, किंतु अछूतों को मानवीय अधिकारों से दूर रखकर। इसके बाद महात्मा जी इस निर्णय का विरोध करते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए। पर इधर डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना है कि हम दलितों के अधिकारों के बीच गांधी जी क्यों आ रहे हैं? आप चाहें तो मुझे फांसी पर लटका दें, पर मैं अपने समाज के अधिकारों की बलि किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। इधर गांधी जी अनशन की वजह से बीमार पड़ गए। उनकी जान बचाने के लिए सारे लोग बाबा साहब से गुहार करने लगे और बाबा
बाबा साहब 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी से मिलने येरवाड़ा पुणे पहुंच गए। काही नाही याच्यात. खाली बघ. आप आ गए डॉक्टर अंबेडकर। मुझे पूरा विश्वास था कि आप जैसा सच्चा निष्ठावान व्यक्ति मुझे बचाने जरूर आएगा। आओ आओ मेरे पास बैठो। गांधी जी, आप हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो। ये मेरे देश की मजबूरी है कि मैं समाज को अलग अलग टुकड़े में बंटने न दूं। आपका इस विषय पर क्या सुझाव है डॉक्टर अंबेडकर? गांधी जी, यदि मैं अलग चुनाव क्षेत्र की मांग छोड़ दूं, तो आप मुझे और मेरे दलित समाज को उनके हकों का मुआवजा देंगे? मैं तुम्हारी बात समझ गया मिस्टर अंबेडकर। तुम आरक्षित सीटें चाहते हो ना, पर उनकी संख्या में समझौता भी होना चाहिए ना। मेरी बात मानोगे डॉक्टर अंबेडकर? देखो, मैं सदैव आपके साथ हूँ। आप अछूत हो जन्म से, पर मैंने खुद को अछूत मानना शुरू कर दिया है आज से। आप मेरी जान बचाना चाहते हो ना? आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं मिस्टर गांधी। मैं अपने लोगों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की बात पर अड़ नहीं रहा हूं अपने सिद्धांतों की वजह से। मेरा यह विचार है कि अल्पसंख्याक विधानमंडल में भेजने के लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ नाम के ना हो, बल्कि दलितों के असली प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। बहुत अच्छे, मैं सहमत हूँ डॉक्टर अंबेडकर आपकी बातों से, पर कुछ के लिए सीटों के पैनल और कुछ के लिए सीधा चुनाव। इससे तो एक अनैसर्गिक बंटवारा हो जाएगा दलित शोषित पीड़ित वर्गों में। क्यों ना हम ऐसा करें अंबेडकर, पैनल के द्वारा ही प्रारंभिक सीटों के लिए चुनाव कराया जाए। हाँ, ठीक है, सभी सीटों के लिए पैनल मंजूर है। गुड 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 मिस्टर अंबेडकर, आप 5 का पैनल बनाओ बजाय 2 के। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज से मेरी पूरी जिंदगी देश से छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए ही खर्चा करूँगा। भाइयों और बहनों, मैंने धर्मांतर की घोषणा पर विचार करने के लिए इस सभा का आयोजन किया है। यह विषय मेरे दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इतना ही नहीं, तुम्हारे भविष्य के दृष्टि से भी इस परिषद को महत्व प्राप्त हुआ है। येवला में 13 अक्टूबर 1935 को मैंने धर्मांतर की घोषणा किए हुए 10 महीनों से भी ज्यादा समय बीत चुका है। हमें इस धर्मांतर की दृष्टि से 2 तरह का विचार करना चाहिए, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से एवं ऐहिक तात्विक दृष्टि से विचार करना जरूरी है। हम जब नए धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, तो इसका कारण हम पर आज भी जोर जुल्म होते हैं। हमारे बच्चों को स्कूल भेजने का हक नहीं है हमें। कुएं से पानी नहीं भर सकते, घोड़ी चढ़कर बारात नहीं निकाल सकते। अगर हमने अपने अधिकार के लिए यह सब किया, तो सवर्ण हिंदुओं द्वारा मारने के अनेक उदाहरण आज भी हमारे सामने हैं। हम अच्छे पोशाक नहीं पहन सकते,
गहने नहीं पहन सकते, अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मरे हुए जानवर खाना और उन्हें खींच ले जाना, इस अवस्था से हमें मुक्ति के लिए धर्मांतरण की अत्यंत आवश्यकता है। ये वर्ग कलह स्पृश्य अस्पृश्य इन दो समाजों में फैला हुआ है। भाइयों, ये किसी एक आदमी की समस्या नहीं, असंख्य मानवों के मुक्ति की समस्या है। इसीलिए हमें धर्मांतरण की आवश्यकता है। हमें आज सबसे पहले हमारे सामर्थ्य को जुटाना ही होगा। एक मनुष्य बल, दूसरा संपत्ति बल और तीसरा मानसिक बल। हम अछूतों के पास संपत्ति तथा मानसिक बल की कमी है। हमें इन सवर्णों से लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होगी और वे हमारे पास नहीं है। मानसिक और मनुष्य बल के द्वारा हमें अपना सामर्थ्य जुटाना ही होगा और इसके लिए हमें दूसरे जातियों का भी सामर्थ्य जुटाने की जरूरत आज है। जब तुम धर्मांतर करने जा रहे हो तो इसे रोकने के लिए सवर्णों द्वारा समानता देने के ढोंग भी रचे जाएंगे, परंतु इनके मुंह में राम बगल में छुरी जैसी बातों से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। हमारे लिए हिंदू धर्म में कोई स्वातंत्र्य नहीं है, कोई समता नहीं है और सहानुभूति का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। हिंदू धर्म में व्यक्ति को कोई स्थान ही नहीं है। हिंदू धर्म की रचना वर्ण भेद पर आधारित है। इसीलिए मैं धर्मांतर की आवश्यकता जरूरी समझता हूं। मारमान समाज के लोग भी छुआछूत चलाते हैं। इस सारे भेदों को मिटाकर धर्मांतरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। हिंदू समाज व्यवस्था में बदलाव लाना हमारा मकसद नहीं, हमें मुक्ति चाहिए और अगर धर्मांतर से वो मिल सकती है तो फिर हम धर्मांतर क्यों ना करें।